हरिवंश नाम बल हो अपने मन भाई सब। यदि भजन करोगे ना डट के भजन, तो कोई भी विकार ऐसा नहीं आकर्षित, हृदय जलता रहता है। कभी ये नहीं आता मैं ठीक चल रहा हूं। सच्ची मानना, जिस दिन भजन होगा ना तो उसका प्रभाव और स्वभाव होता है, हृदय जलता रहता है कि हाय कब मैं भजन कर पाऊंगा, कब मैं डट के भजन कर पाऊं, कब ऐसा होगा कि मैं छक के भजन करूं। ये कामना सब कामनाओं को रोन देती है और दिव्य विवेक, परम पवित्र विवेक कहीं उसे फंसने नहीं देता। हर एक मिनट किसी से बात किया ना तो एकदम हृदय व्याकुल हो गया और अंदर ही अंदर राधा 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 राधा, जैसे छोटा सा बच्चा भूल जाए किसी खिलौनों की तरफ, फिर ध्यान आवे माँ भागा, ऐसे तद स्मरण परम व्याकुल थे। बिना भजन के जीवन भर प्रवचन सुनते रहे तो प्रवचन के बोलने की, उत्तर देने की क्षमता आ जाएगी, लेकिन निपटने की क्षमता नहीं आएगी। उसके लिए भजन बल चाहिए। सच्ची मानिए, बिना भजन बल के प्रवचन करना, प्रवचन सुनना, ये माया पर विजय प्राप्त नहीं करा सकते। और कुछ ना हो, केवल भजन हो तो आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रवचन सहायक है, कथन श्रवण सहायक है, हमें नवीन उत्साह मिलता है भजन का। अगर भजन नहीं तो सच्ची मानिए समय थोड़ी देर सार्थक हो रहा है, लेकिन निकलते ही आपको माया अपने में फंसा लेगी। आपका विश्राम स्थल भोग होगा, ना कि योग होगा। भगवत योग के लिए आवश्यक है तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तब ददामि बुद्धि योगम तम। अब बुद्धि योग हो गया तो संपूर्ण विषय भोग एक साथ विराजमान हो तो भी उसकी मन में कहीं भी हलचल नहीं हो सकती। और जिसकी बुद्धि भोग में है, भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहत चेतसाम, तो व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। और जिसकी बुद्धि योग में है तो चाहे विश्व ब्रह्मांड के एक साथ सब भोग रख दिए जाए तो भी उसके मन में विचलता नहीं होगी। पर वो योग उसी को प्राप्त होता है जो तेषाम सतत युक्ता नाम, सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम। ये बिना हुए कोई माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए प्रार्थना है निरंतर नाम पर लगो। आपके अंदर कुछ भी ज्ञान ना हो, निरंतर नाम चल रहा हो, कोई भी परास्त नहीं कर सकता। और चारों वेद कंठस्थ कर लो, 18 पुराण कंठस्थ कर लो, और नाम जब ना चल रहा हो तो खड़े वहीं होगे, बोलोगे वेद, बोलोगे पुराण, लेकिन खड़े वहीं होगे जहां नहीं खड़े होना चाहिए। पक्का समझ लो, अनुभूति विषय है, महापुरुषों का अनुभूति विषय है। बिना भजन बल के कोई संसार पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। साफ कथन श्रवण का फल है सुमिरन, अखंड सुमिरन, अव्यावृत भजनात्, श्वास श्वास भजन करना, तभी बात बनेगी, तभी बात बनेगी। चाहे वेश परिवर्तन कर लो, चाहे देश परिवर्तन कर लो, जब तक उद्देश्य परिवर्तन नहीं तब तक आनंद हो। निज सुख बिन मन होए कि थीरा, मनी राम प्रवचन से नहीं रोके जा सकते। इनको चाहिए, जब इनको सुख मिलेगा तब ये रुकते हैं, तब पंग हो जाते हैं। और उसके लिए सुमिरन चाहिए, भजन चाहिए। जब तक भजन नहीं तब तक भैया कुछ भी कर लो, कहीं भी बैठ लो, कहीं भी चले जाओ। अगर अखंड सुमिरन नहीं है तो फंस जाओगे। हमारी आपकी बात क्या, अक्रूर जी महाराज जिनकी महिमा और भाव का वर्णन शुकाचार्य कह रहे हैं, भागवत पढ़ के देख लो। भगवान के चरण चिन्हों को देखकर लौट रहे। महाराज स्यमंतक मणि मिली तो उसको कपड़े में छुपा कर भाग गए वाराणसी, और यज्ञ आदि कर रहे हैं, प्रभु के दर्शन से वंचित हो गए, प्रभु की समीपता छोड़ दी। जब भगवान ने बुलाया तो सांस नहीं ले रहे थे स्यमंतक मणि के लिए। जब भगवान ने कहा हमें पता है और आप अपने पास ही रखना, केवल आप दिखा दो जिससे बलराम भैया और सत्यभामा को ये लग जाए कि मणि मेरे पास नहीं आपके पास थी। आश्चर्य हुआ इस प्रसंग का चिंतन करके कि ऐसे महापुरुष को भी कोई मणि, इंद्रनील मणि से बढ़कर के भी ये मणि हो गई। ठाकुर को छोड़ करके दूर जाने की बात, मणि को छुपाने की बात, तो इसीलिए लगा कि अतिशय प्रबल देवता माया, ये बहुत प्रबल है। अगर भगवत चिंतन छूटा तो परम बोध संपन्न महाभागवत हनुमान जी कह रहे, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तो सुमिरन। एक ही सार मिला है पूरे जीवन का, उनकी कृपा की बाट जोहते हुए निरंतर सुमिरन प्रायण रहो। बस नाम अंदर नाम चलता रहे, विजय ही विजय, विजय ही विजय, कोई परास्त नहीं कर सकता। और नहीं चाहे जितना बुद्धि से मैं तू का ज्ञान लड़ा लो, जब अवसर आएगा तो फिसले मिलोगे, पक्की बात है। ये मतलब
अपने लोगों की क्या जीवन यात्रा हुई है ना, तो उस यात्रा में देखा है कई दिन भोजन नहीं मिले, जरा सा नजर चूकी, पेट भूखा है, शरीर ठंडी सह रहा है, हर कष्ट सह रहा है, और मनीराम कहीं और ही खेल रहे हैं, जरा सा चूको तब लगता है यार, तब लगता है धिक्कार है, धिक्कार, देखो ये क्या सोच रहा। तब फिर लगता आखिरकार कैसे कैसे, तब ये हुआ कि चूक क्यों कर दी, इसके चिंतन का अवसर क्यों दिया, इसको मनन करने का अवसर क्यों दिया। इसको तो जैसे बलवान दुश्मन को नीचे दबा पावे ना, तो ऊपर गर्दन में उसके टिहुना रखे हुए बस दबाए ही रखे, ऐसे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। तब ये लाइन में आता है, अगर जरा सा चूके और वो तुम्हारे ऊपर आ गया, गए राधे श्याम। बहुत विचित्र देवता है, बहुत विचित्र देवता। बड़े बड़ों को ऐसे ऐसे करना पड़ता है, यार चूक गए, मार दिया इसने, फिर पर इसीलिए कहा जाता है घबराओ मत, फिर खड़े हो। हजारों बार ये हमें गिरावे तो भी हार नहीं माननी, आगे बढ़ना, विजय हमारी ही होगी। पर हमारा तभी परास्त होने का अवसर आता है जब भगवत विस्मरण में होते। पकड़ लेना सब लोग, वही चूक होगी जब आप भगवत विस्मरण में होगे। और भगवत स्मरण चल रहा है, ये कुछ भी अपनी जितनी भी माया चाहे फैला ले मन, हमें परास्त नहीं कर सकता। अनुभव की बात करें, अगर आपके हृदय में बार बार चल रहा राधा 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 वल्लभ राधा वल्लभ राधा, ये इसकी क्या सामर्थ्य की परास्त कर ले।